स्वागत है आपका कहानी की एक नई दुनिया में, जहां हर रात एक नई दास्तान आपका इंतजार करती है। यह कहानी है रिया की, एक कॉलेज छात्रा जिसके लिए थिएटर सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि जुनून था। उसके दोस्त उसे ड्रामा क्वीन कहकर चढ़ाते थे, लेकिन रिया इसे तारीफ मानती थी। रिया को कॉलेज के वार्षिक नाटक प्रतियोगिता में मुख्य भूमिका मिली, एक ऐतिहासिक रानी की जिसका जीवन गहरे भावनात्मक संघर्षों से भरा था। रिहर्सल जोरों पर थी और हर कोई जीत के लिए उत्साहित था। नाटक के निर्देशक थे प्रोफेसर वर्मा, जो परफेक्शनिस्ट थे। एक रिहर्सल के दौरान रिया रानी के क्रोध और निराशा वाले सीन में पूरी तरह डूब नहीं पा रही थी। प्रोफेसर वर्मा, रिया, यह सिर्फ डायलॉग नहीं है। अपनी आंखों में आग लाओ, उस रानी का दर्द महसूस करो जिसने अपना सब कुछ खो दिया है। रिया पर दबाव बढ़ने लगा। वह सीन को बार बार करती, पर हर बार प्रोफेसर वर्मा टोकते थे। बाकी टीम भी थकी हुई थी और माहौल में तनाव भर गया। रिया उदास होकर एक कोने में बैठ गई। उसने सोचा, क्या मैं सच में यह कर सकती हूं? निराशा की एक लहर उसे घेर रही थी। अगले दिन रिहर्सल शुरू होने से पहले रिया का सबसे अच्छा दोस्त आर्यन, जो नाटक में सेनापति का एक छोटा सा रोल कर रहा था, मस्ती के मूड में आया। उसने रिया को एक तरफ खींचा और फुसफुसा कर बोला, रानी साहिबा, इतनी उदास क्यों हो? चलो एक मस्ती वाला खेल खेलते हैं। आर्यन ने अचानक अपनी पगड़ी उतारी और उसे सिर पर उल्टा पहन लिया। फिर उसने रानी के सबसे गंभीर डायलॉग को एक हास्यास्पद फनी अंदाज में बोलना शुरू कर दिया। आर्यन, मजाकिया अंदाज में बोलो, सेनापति, क्या आपको पता है कि रसोई में आज कौन सी सब्जी बनी है? मेरा राज्य खतरे में है, लेकिन मुझे भूख लगी है। हाँ, पूरा ग्रुप हंसते हंसते लोटपोट हो गया। प्रोफेसर वर्मा भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और मुस्कुरा दिए। उस पल रिया को समझ आया कि कला को गंभीरता से लेना जरूरी है, लेकिन खुश रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मस्ती ने उसके मन को हल्का कर दिया। जब वे दोबारा उस क्रोध वाले सीन के लिए खड़े हुए, तो रिया ने अपनी पुरानी निराशा और वर्तमान की खुशी दोनों को अपनी अभिनय में मिला दिया। उसने अपनी आंखों में सच्ची भावना डाली। पहले की निराशा अब रानी के क्रोध में बदल गई। इस बार प्रोफेसर वर्मा ने न सिर्फ सराहना की, बल्कि खड़े होकर तालियां बजाईं। प्रोफेसर वर्मा, वाह रिया, यही चाहिए था। नाटक सिर्फ डायलॉग नहीं है, यह जीवन का सार है, दुख, सुख और जुनून का मिश्रण। नाटक शानदार रहा और कॉलेज ने प्रतियोगिता जीती। रिया ने सिर्फ एक किरदार नहीं निभाया, बल्कि यह भी सीखा कि जीवन के मंच पर गहरे नाटक और हल्की फुल्की मस्ती का सही संतुलन ही आपको सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने की शक्ति देता है। कॉलेज की प्रतियोगिता को जीते हुए लगभग 6 महीने बीत चुके थे। रिया और आर्यन अब अपनी डिग्री पूरी कर चुके थे। रिया को एक प्रतिष्ठित थिएटर कंपनी से इंटर्नशिप का ऑफर मिला था, जबकि आर्यन के माता पिता चाहते थे कि वह अपनी एमबीए की पढ़ाई पूरी करके परिवार का बिजनेस संभाले। रिया इंटर्नशिप को लेकर बेहद उत्साहित थी। यह उसका सपना था, प्रोफेशनल स्टेज पर काम करना। एक शाम आर्यन रिया के घर आया। माहौल थोड़ा गंभीर था। आर्यन धीरे से, रिया, मुझे लगता है तुम्हें यह इंटर्नशिप छोड़ देनी चाहिए। रिया शॉक, क्या? तुम यह क्या कह रहे हो? आर्यन, देखो, यह असुरक्षित है। मेरी मां कहती हैं कि कला में कोई भविष्य नहीं है। मैं एमबीए कर रहा हूं। अगर तुम भी स्टेबल नौकरी करोगी तो हमारे भविष्य के लिए अच्छा होगा। रिया को लगा जैसे किसी ने उसके अंदर की रोशनी बुझा दी हो। आर्यन की आवाज में डर और व्यावहारिकता थी, जबकि रिया की आंखों में जुनून और आहत भावनाएं। रिया गुस्से, तुम मुझे छोड़ देने को कह रहे हो क्योंकि मां कहती हैं? तुमने ही मुझे हमेशा समझाया था कि मैं सबसे अच्छी हूं, और अब तुम कह रहे हो कि मेरे सपने असुरक्षित हैं। दोनों के बीच पहली बार इतनी गहन बहस हुई थी। यह सिर्फ करियर की बात नहीं थी, यह उनके रिश्ते के मूल्यों का टकराव था। रिया को लगा कि आर्यन उसका साथ नहीं, बल्कि उसकी उड़ान को रोकना चाहता है। अगले कुछ हफ्तों तक दोनों एक दूसरे से अलग रहे। रिया ने इंटर्नशिप शुरू कर दी। थिएटर की दुनिया वैसी रोमांटिक नहीं थी जैसा उसने सोचा था।
छोटे छोटे रोल, लंबे समय तक काम और न के बराबर पहचान। उसे हर दिन थकान और अकेलेपन से जूझना पड़ता था। एक दिन जब रिया एक बड़े नाटक के बैकस्टेज पर झाड़ू लगा रही थी, उसने एक मैसेज देखा। आर्यन ने अपनी एमबीए की पढ़ाई के लिए शहर छोड़ दिया था। उसने बस इतना लिखा था, तुम्हारे सपनों के लिए शुभकामनाएं, ध्यान रखना। रिया रो पड़ी। उसकी आंखों से जो आंसू निकले वे सिर्फ दुख के नहीं थे, बल्कि अधूरेपन और अकेले संघर्ष के थे। रिया लगभग हार मान चुकी थी। उसने सोचा कि आर्यन सही था, उसे एक स्थिर जीवन चुनना चाहिए था। तभी उसे आर्यन का एक पुराना वॉयस नोट याद आया जो उसने पिछली रिहर्सल के दौरान रिकॉर्ड किया था। वॉयस नोट की आवाज। आर्यन, मजाकिया आवाज में, रानी जी, अगर आप नाटक छोड़कर घर चली गईं तो फिर महल में कौन झाड़ू लगाएगा? मस्ती को मत भूलो। हा हा। अचानक रिया के चेहरे पर एक मुस्कान आई। उसे याद आया कि वह मंच पर क्यों आई थी, खुशी और जुनून के लिए, न कि सिर्फ पैसे या सुरक्षा के लिए। उसने फैसला किया कि वह अपने तरीके से खुशियां वापस लाएगी। उसने अपने थिएटर ग्रुप के लिए एक छोटा कॉमेडी स्किट लिखना शुरू किया। यह स्किट उसकी और आर्यन की पुरानी नोक झोंक पर आधारित थी। उसने अपने काम के दौरान मिलने वाले ब्रेक में रिहर्सल करना शुरू कर दिया। जब वह कॉमेडी स्किट पहली बार एक छोटे से मंच पर परफॉर्म किया गया तो लोगों ने खूब हंसा। उस स्किट में सच्ची भावनाएं थीं, लेकिन उसे मस्ती के साथ पेश किया गया था। रिया की उत्साह और अद्वितीय अभिनय को देखकर कंपनी के एक बड़े निर्देशक ने उसे अपने नए प्ले में एक महत्वपूर्ण भूमिका देने का फैसला किया। यह सिर्फ एक रोल नहीं था, यह प्रोफेशनल दुनिया में उसका पहला बड़ा कदम था। उस दिन रिया ने महसूस किया कि सच्चा ड्रामा तब होता है जब आप अपने जीवन की हर भावना को स्वीकार करते हैं और उन्हें खुशी के साथ मिला देते हैं। उसने साबित कर दिया कि जुनून से भरी राह कभी असुरक्षित नहीं होती। रिया की मेहनत रंग लाई। उसका नया नाटक उम्मीद की किरण एक ब्लॉकबस्टर हिट हुआ। रिया अब केवल एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक प्रशंसित लेखिका और कलाकार बन चुकी थी। उसके पास एक बड़ी फिल्म का ऑफर था, लेकिन उसने पहले थिएटर में ही अपना ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। एक शाम नाटक की सफलता का जश्न मनाने के लिए एक शानदार पार्टी रखी गई थी। रिया पार्टी की स्टार थी, आत्मविश्वास से भरी, खुश और अपने सपनों को जी रही थी। रिया अपने निर्देशक के साथ बातचीत कर रही थी, तभी किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा। रिया? रिया ने मुड़कर देखा। सामने आर्यन खड़ा था। वह पहले से अधिक परिपक्व, मैच्योर लग रहा था, एक महंगे सूट में, आत्मविश्वास से भरपूर। उसने अपना एमबीए पूरा कर लिया था और अब वह एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव था। रिया के दिल में अचानक पुरानी भावनाएं, प्यार, नाराजगी और पुरानी यादों का मिश्रण उमड़ आए। रिया थोड़ा संयमित होकर, आर्यन, तुम यहां? आर्यन, हाँ, मैं बिजनेस मीटिंग के लिए शहर आया था और मैंने तुम्हारा नाटक देखा। तुम अद्भुत थी रिया, सच में तुमने तो कमाल कर दिया। आर्यन की आवाज में कोई दिखावा नहीं था, केवल सच्ची खुशी थी। दोनों एक शांत कोने में बैठ गए। शुरुआत में बातचीत थोड़ी असहज थी। आर्यन, हाँ, मुझे अफसोस है रिया, उस समय मैं बहुत डरा हुआ था। मैं एक सुरक्षित जीवन चाहता था और मुझे लगा कि तुम्हारे सपने, हाँ, मुझे लगा कि वे तुम्हें मुझसे दूर ले जाएंगे। मैं ईर्ष्या करता था तुम्हारे जुनून से। रिया ने उसकी आंखों में देखा। वह अब अपने अतीत की असुरक्षा के बारे में बात कर रहा था। रिया मुस्कुराकर, हाँ, तुमने तो मुझे छोड़ने के लिए एक पूरा ड्रामा रच दिया था, लेकिन तुम्हारी वजह से ही मैंने खुद को साबित करने की मस्ती महसूस की। तुम्हारी वह मजाकिया वॉइस नोट, उसने मुझे हार मानने से रोका। आर्यन हंस पड़ा। वह हंसी वहीं पुरानी बेफिक्र हंसी थी जिसे रिया बहुत मिस करती थी। आर्यन, तो क्या रानी साहिबा मुझे माफ करेंगी? मैं अब समझता हूं कि जीवन में कुछ चीजें सुरक्षा से ज्यादा जरूरी होती हैं, जैसे जुनून। रिया, माफी नहीं आर्यन, कोई माफी नहीं, सिर्फ एक नई शुरुआत। उस रात वे घंटों बातें करते रहे। आर्यन ने अपनी कॉरपोरेट दुनिया की नीरसता, मोनोटोनी और रिया ने अपने कला जगत के जुनून के बारे में बताया। उन्होंने महसूस किया
कि भले ही उनके करियर की राहें अलग थीं, लेकिन वे दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में खुश थे। और इससे भी जरूरी बात यह थी कि वे अब एक दूसरे के सपनों का सम्मान करते थे। आर्यन नकल करते हुए, देखो, मेरी मां अब भी कहती हैं कि तुम्हें एक स्थिर बिजनेस करना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर एक थिएटर प्रोडक्शन कंपनी खोलें। तुम नाटक लिखो, मैं फाइनेंस संभालूंगा। रिया की आंखों में चमक आ गई। यह विचार उनके जुनून और व्यवहारिकता का सही मेल था। रिया, बढ़िया, इस बार मैं लीड रोल में रहूंगी और तुम मेरे सबसे फनी सेनापति बनोगे जो समय पर हिसाब किताब करेगा। और इस तरह रिया और आर्यन ने अपने जीवन के अगले बड़े प्रोडक्शन की योजना बनाई, जिसमें नाटक, इमोशंस और मस्ती का एकदम सही मिश्रण था। उन्हें पता था कि जीवन का मंच हमेशा बदलता रहेगा, लेकिन साथ में वे हर किरदार को शानदार बना देंगे। रिया और आर्यन ने मिलकर अपनी प्रोडक्शन कंपनी शुरू की, जिसका नाम था रंगमंच। रिया क्रिएटिव हेड थी और आर्यन मैनेजमेंट देखता था। उनके पहले नाटक का नाम था ख्वाबों का सौदा, एक ऐसी कहानी जहां कला और कॉमर्स के बीच प्यार पनपता है। एक शाम नाटक के प्रीमियर से ठीक पहले पूरी टीम जा चुकी थी। रिया मंच पर अकेले बैठी थी, जहां उसने और आर्यन ने कॉलेज में पहली बार बहस की थी। आर्यन उसके पास आया, हाथ में 2 कॉफी थी। आर्यन, आज तुम रानी साहिबा नहीं बल्कि मिसेज सीईओ लग रही हो। सारा काम खत्म, बस कल रात का इंतजार है। रिया मुस्कुराई, उसने कॉफी ले ली। रिया, बस थोड़ा डर लग रहा है। यह सिर्फ नाटक नहीं है, यह हमारा सपना है। आर्यन आर्यन ने उसका हाथ थामा और दोनों मंच के बीचों बीच खड़े हो गए। आर्यन, डरने की कोई बात नहीं। याद है जब हम कॉलेज में थे तो मैं तुम्हें समझाता था कि नाटक में मस्ती जरूरी है, और तुम मुझे सिखाती थी कि भावनाएं असली होनी चाहिए। रिया, हां, पर अब। आर्यन, अब देखो, हम दोनों ने मिलकर सच्चाई और मस्ती को मिला दिया है। यह कंपनी हमारा सबसे बड़ा और सबसे सच्चा ड्रामा है। रिया, इसमें प्यार भी है, तनाव भी है, और हां, जुनून भी। तभी आर्यन घुटनों के बल बैठ गया, ठीक उसी जगह जहां उसने पहली बार रिया से कहा था कि वह उसका साथ छोड़कर एमबीए के लिए जा रहा है। आर्यन भावनात्मक आवाज में, रिया, मैंने पहले तुम्हें छोड़कर एक बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने स्टेबिलिटी को तुम्हारे जुनून से ऊपर रखा था, पर अब मैं जानता हूं कि मेरी असली स्थिरता तुम हो। तुम मेरी प्रेरणा हो, मेरा मंच हो और मेरी कहानी का सबसे खूबसूरत किरदार। आर्यन ने अपनी जेब से एक छोटी डिब्बी निकाली जिसमें एक अंगूठी थी। आर्यन, क्या तुम हमेशा के लिए मेरी पार्टनर इन क्राइम, मेरी को-स्टार और मेरी जीवन साथी बनोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रिया की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। यह कोई नाटक नहीं था, यह सबसे सच्ची और गहरी भावना थी। रिया आंसू पोंछते हुए हंसकर, हां आर्यन, हां, मैं तुम्हारे साथ हर प्रोडक्शन को हिट बनाना चाहती हूं। वे गले मिले। जिस मंच पर उन्होंने अपने संघर्ष, अपनी असहमति और अपने सपनों को साझा किया था, आज उसी मंच ने उनके प्रेम की गवाही दी। अगले दिन ख्वाबों का सौदा सुपरहिट रहा। दर्शकों ने तालियों से पूरा हॉल भर दिया। पर रिया और आर्यन जानते थे कि उनके जीवन का असली और सबसे सफल नाटक अब शुरू होने वाला था, एक दूसरे के साथ जीवन बिताना। उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा कि जीवन एक खूबसूरत मिश्रण है, जहां चुनौतियां और संघर्ष आते हैं, लेकिन हंसी और छोटी खुशियां उन्हें संभालने की शक्ति देती है, और अंत में सच्ची भावनाएं ही कहानी को संपूर्ण बनाती हैं। इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट।